हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटा मोटी दो कंपनीज के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं दो शेयर्स के बारे में। एंड अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, कल तारीख है 27 जून। कल का दिन इन दोनों कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब अगर आप बिजनेस चैनल या फिर न्यूज़ चैनल जो रहते हैं उनको अगर आप चेक करोगे तो इन दो स्टॉक्स का जिक्र आप लोगों को बीच बीच में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि डिपेंड करता है कि इनसे रिलेटेड खबर ड्यूरिंग द मार्केट आएगी या नहीं आएगी। अगर मार्केट में जैसी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आ जाएगा तो न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबरें तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि दो स्टॉक्स की बात होने वाली है, तो उनमें से चलिए दो में से पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों जी एंटरटेनमेंट। यस दोस्तों, झील की अगर हम लोग बात करें, 150 रुपये का ये स्टॉक लगभग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा गया तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, क्योंकि 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे 67% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 का पार्ट ये यहाँ पे हुआ करता था, एंड जब से 600 पे था तब से मैंने आप लोगों को वार्न करके रखा था कि ये धीमे धीमे करके नीचे आएगा करके। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को खराबी होते हुए देखने को मिला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। पहले तो आ जाते हैं इंपॉर्टेंट खबर की ओर। आज 26 जून था, एंड अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है जी एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब लीगल बैटल्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी अगर हम लोग बात करें, तो जो सुभाष चंद्रा की बात करें एंड पुनीत गोयंका की बात करें, ठीक है, तो उनके ऊपर भी हम लोग को अलग अलग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए देखने को मिले हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को चैलेंज करने के लिए वो भी हम लोग को ऊपर कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो सेबी ऑर्डर्स यहाँ पे निकले थे, तो यही सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल की सिचुएशन की बात करें, ये जो केस है, ठीक है, जो व्यक्ति हम लोग को मतलब सेबी ने कहा कि जो सुभाष चंद्रा है, पुनीत गोयंका है, वो एज अ बोर्ड में भी हम लोग को कंटिन्यू करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, वो सारी चीज़ें चल जाएगी। बट इन सभी पॉइंट में अगर देखा गया तो सबसे मेन गोल्डन पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों गोल्डन पॉइंट है मर्जर। यस, आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय पहले हम लोगों ने खबर देखी थी कि जी का एंड सोनी का मर्जर हुआ है करके। ठीक है, एंड इस मर्जर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके ऊपर हम लोग को अभी ये लटकती हुई तलवार देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग बात करिए, जो केस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, इससे रिलेटेड खबर क्या निकल कर आ रही है कि जी ग्रुप की बात करें, ठीक है, क्या ये मतलब गिल्टी पाएंगे या नहीं पाएंगे, इससे रिलेटेड ये जो डिफ़ॉल्ट्स अलग अलग चीज़ें चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो फैसला इनके अगेंस्ट आएगा या नहीं आएगा। एंड अगर ऐसा आ जाता है तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के जरिए भी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है ये मर्जर को। मतलब ये मर्जर से रिलेटेड पहले हम लोग को सारी चीज़ें ओके ओके बताते हुए देखने को मिली थी, बट बाद में पता चला कि जी ग्रुप की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है एंड ये लोन्स को डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे मर्जर को हरी झंडी दिखाना क्या ठीक रहेगा? तो वापस इसको वो रिकंसिडर कर सकते हैं। एंड रिकंसिडर करना ऐसे माहौल में मतलब 90% पकड़ कर ही चलो कि शायद से वो अपने डिसीजंस को घुमा सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में, ठीक है, अगर मगर वाली बात ये होती है, आप लोगों को पता ही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जी एंटरटेनमेंट ये जो 170 पे भी देखने को मिल रहा है, ये उसके भी नीचे कई गुना चला जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कंपनी का होप जो टिका हुआ है वो इसी मर्जर के ऊपर टिका हुआ है कि जी एंड सोनी का मर्जर। अगर सोनी को इससे से हटा दो तो फिर इस कंपनी की हालत मतलब ऑलरेडी ख़राब है, बैड से यस वर्स्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस कंपनी के लिए कल का दिन भी बहुत कीमती रहेगा। हालांकि आपको पता ही है कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें रहती है, तारीख के ऊपर तारीख, कोई भी कोर्ट क्यों ना हो वो खेल चलता ही रहता है। बट फिर भी आज के दिन भी देखा गया तो कोई फैसला सामने नहीं आया, तो इसको हम लोगों को कल के दिन पोस्टपोन कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो कल क्या फैसला निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर जी से रिलेटेड अगर जो चीज़ें चल रही उसी को कंटिन्यू रखा गया तो समझ लेना इनका मर्जर 99% हम लोग को खतरे में देखने को मिल रहा है। एंड अगर मर्जर हट गया तो फिर जी का शेयर आप लिटरली डबल डिजिट में भी देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी रिस्क इसके ऊपर देखने को मिल रही है। एंड कंपनी का परफॉर्मेंस देख ही रहे हो, 1 महीने में 8%, 6 महीने में 25%। एंड इसमें भी सीखने वाली बात है दोस्तों, ये कोई आज की बात नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में देखिए 50-50, 60-60% की जंप देखने को मिल रही है। अभी इसको क्या बोलते हैं, यस, बॉटम पकड़कर कैलकुलेट करना कि देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। बट आप एक्चुअल में चार्ट पैटर्न देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, कंपनी यस अपने लोअर लो को कट करते ही जा रही है। एंड लोअर लो को कट करना ये बहुत ही एक डेंजरस साइन होता है। एंड वैसी खबर भी है, तो आप देख सकते हो कि लगातार इस कंपनी में हम लोग को गिरावटें देखने को मिलती है। बीच में जो छोटी हम लोग को एक कमबैक देखने को मिला था, ये मर्जर के खबर के ही चलते कमबैक देखने को मिला था। एंड वो भी अगर उम्मीद खत्म हो गई तो फिर ये स्टॉक किस प्रकार से गिर रहा था देखिए, तो यही गिरावट हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड उसी लेवल पे हम लोग को फिलहाल स्टॉक सपोर्ट लेकर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
सो पूरा का पूरा ये खबर के ऊपर ही ये स्टॉक का भवितव्य टिका हुआ है। तो इस एक पॉइंट को हम लोगों ने स्टडी करना है। वैसे तो ये स्टॉक हमारे पास नहीं, बट येस, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि स्टडी करना आना चाहिए कि कौन से स्टॉक में जाना चाहिए, वैसे ही कौन से स्टॉक में नहीं भी जाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप शेयर मार्केट में लंबी पारी खेल पाओगे। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो सेकंड स्टॉक कौन सा है दोस्तों? सेकंड स्टॉक हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसने कमाल के रिटर्न्स दिए, HAL। यस दोस्तों, HAL की अगर हम लोग बात करें एक साल में कितने हैं, लगभग डबल हो चुका है, ठीक है। सरकारी कंपनी है बट सिचुएशन बदल गया, आपको पता ही है। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत 5 साल में लगभग 339% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पे ये कंपनी टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी 19-20 अगर कुछ हो गया तो धक्का देखे आराम से स्टॉक हम लोग को 10-12-15% गिरते हुए भी देखने को मिल सकता है। एंड इस कंपनी की बात करें, कल का दिन हम सभी लोगों को पता ही है क्या है। यस, 27 जून को कंपनी के बोर्ड की बैठक है, किस चीज़ से रिलेटेड? स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। सो क्या इस वक्त क्या कंपनी का बोर्ड स्टॉक स्प्लिट को हरी झंडी दिखाएगा? ये इस वक्त मैं क्यों बोल रहा हूँ? यस, जो लोगों को पता है 2021 में भी HAL ने बोर्ड ने बोला था कि हम लोग स्टॉक स्प्लिट देंगे 21 सितंबर को आ जाओ करके, और जब आ गए तो उन्होंने बोल दिया नहीं हम स्टॉक स्प्लिट नहीं दे रहे, हम लोग इसको डेफर कर रहे हैं। तो उन्होंने डेफर कर दिया, उसके बाद स्टॉक तो ज़बरदस्त क्रैश हो गया। एंड यही डर अभी के माहौल में भी देखने को मिल रहा है, बॉस इस वक्त तो डेफर नहीं करोगे ना, अभी वो तो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ अभी देखना पड़ेगा क्या होता है करके, चांसेस थोड़ा कम लगते हैं। अभी 2-2 बार अगर आप ऐसा डेफर करोगे तो फिर इस शेयर को गिराने के लिए तो फिर सामने वाले को तो मतलब ईजी मौका मिल गया, ठीक है। तो इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि हरी झंडी यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर हरी झंडी अगर मिल गई तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत ट्रेडर के ओर से कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट चीज़ें कर सकते हो। वैसे तो तेजी आएगी नहीं आएगी वो हमें नहीं पता, बट यस हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। एंड बिजनेस तो इस कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से, कमाल तरीके से यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग स्प्लिट की भी बात करें तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है कि फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि अगर फेस वैल्यू कंपनी 1 का भी रख सकती है, फेस वैल्यू 2 का भी रख सकती है, एंड फेस वैल्यू 5 का भी रख सकते हैं। जितना कम होगा फेस वैल्यू उतने ही मल्टीपल्स ऑफ शेयर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग को पता है। अगर 5 का फेस वैल्यू रहेंगे तो जितने शेयर है वो आप लोगों के डबल हो जाएंगे। अगर 2 का फेस वैल्यू कर देंगे तो आपके जितने भी शेयर है उनको मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 5 से वो बढ़ जाएंगे। और अगर 1 रहेगा तो 10 से वो शेयर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि शेयर प्राइस भी उसी प्रोपोर्शनेट में 1/10, 1/5, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। हाँ, जो शेयर प्राइस रहता है वो सस्ता हो जाता है, जिसके चलते रिटेल पार्टिसिपेशन और भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। बाकी कंपनी के P&L की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो मैं मल्टीपल टाइम कवर कर चुका हूँ। ये कंपनी बोनस भी आगे भविष्य में दे सकती है क्योंकि इसकी बैलेंस शीट बहुत ही तगड़ी हो चुकी है। सिर्फ अभी एक ही चीज़ करनी है कि कल के दिन प्रे करना है कि बॉस स्प्लिट का जो डिसीजन है, चाहे तो कम स्प्लिट दे दो, वो 5 वाला दे दो, बट कैंसिल मत करना। अगर आप कैंसिल करोगे तो ऑब्वियसली ये स्टॉक में अच्छी खासी तगड़ी पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहा है। सो क्या करना है, इन 2 कंपनीज को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड देखा गया तो चलिए अगर हम लोग वर्स्ट सिचुएशंस को भी पकड़ कर देख ले, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए HAL में वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकता है कि बोर्ड बोल दे कि नहीं इस वक्त भी हमें नहीं देना स्प्लिट, तो ऑब्वियसली स्टॉक गिर सकता है। बट क्या स्टॉक खत्म होगा? नहीं, इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होगी। हाँ, बट अगर मैं जी एंटरटेनमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो उस कंपनी के लिए उसके अस्तित्व की लड़ाई है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर वो मर्जर नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट पकड़ कर ही चलो कि 50, 60, 70% गेम धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा उस कंपनी का, क्योंकि उसी के ऊपर वो टिका हुआ है। तो ये जी के लिए कल का दिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा रहेगा। HAL के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, बट यस जी के अस्तित्व की लड़ाई है। अभी कोर्ट का मैटर है, शायद से तारीख भी मिल जाए, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दोनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इफ बट क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करके रखी हुई है, तो कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा शायद से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।